प्रेज द लॉर्ड। सबको प्यार भरी जय मसीह की। मैं अपने यूट्यूब चैनल जीवन की रोटी यीशु मसीह में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं बाइबल के वचन में से लेकर आई हूँ पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। हालेलुया। राजा दाऊद ने जब पाप किया तो परमेश्वर के आगे कैसे क्षमा मांगी। हालेलुया। इस प्रार्थना से हमने सीखना है मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हमारे जीवन में भी अभी भी कोई पाप चल रहा है तो हमें जीवते जी एक अवसर मिला है कि हम अपने पापों की क्षमा को पालें। हालेलुया। क्योंकि ये नहीं है कि हमने बैप्टिज़्म ले लिया, हालेलुया, तो तब तौबा कर ली थी, अभी ज़रूरत नहीं। अगर आज भी आपकी ज़िंदगी में कोई हिडन पाप चल रहा है, हालेलुया, गुप्त का कोई पाप चल रहा है, तो राजा दाऊद की तरह आप भी परमेश्वर के आगे दीन हो जाओ और क्षमा पालो, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु है मेरे प्रिय भाई बहनों। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो अपने गुनाहों को मानकर छोड़ देता है उस पर यहोवा दया करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। जैसे राजा दाऊद ने पाप किया, हालेलुया, फिर खुदावंद के आगे गिड़गिड़ाया वो। क्या हम ऐसा कर रहे हैं जो अपने पाप को निरंतर अपने साथ रखकर चर्च भी जा रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, हालेलुया, तो हमारा परमेश्वर ऐसा भी नहीं है कि वो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ देखते हुए हमें आशीष दे। देखिए, जानेंगे राजा दाऊद क्या कहता है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। देखो, राजा दाऊद शुद्ध होने के लिए कह रहा है। हालेलुया। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। जी राजा दाऊद की दुआ थी खुदावंद के आगे। हालेलुया। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। यूफे से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और हिम से भी अधिक श्वेत बना दे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे करो प्रार्थना। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वह मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सचमुच हमें भी दाऊद की तरह अगर हमारे जीवन में कोई पाप है, खुदावंद के आगे अपना दिल खोलकर उसे बताना है और माफ़ी मांगनी है। हालेलुया। आगे दाऊद क्या कहता है। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए आधार का हर्ष मुझे फिर से दे और उधार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। दाऊद ने क्या कहा, मुझसे अपना आत्मा अलग ना कर। हालेलुया। अपने किए उधार का हर्ष मुझे फिर से दिखा। आगे क्या कहा, हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणगान कर सकूंगा, क्योंकि तू मैल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जब हमने पाप गुनाह किया है तो यहाँ दाऊद कहता है कि मैं कोई भी बलि चढ़ाऊं, चाहे होम बलि चाहे मैल बलि किसी पशु की, तो इनसे प्रसन्न नहीं होता। हमारा परमेश्वर किससे प्रसन्न, जो अंगीकार करता है अपने गुनाहों का और छोड़ देता है, उन्हें
परमेश्वर को हमारी वस्तुएं नहीं चाहिए, हमारा अंगीकार चाहिए, हमारी दीनताई चाहिए, उसके आगे गुनाहों को मानने वाला मन चाहिए। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात स्वयं पशुओं की होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। हालेलुया। दाऊद ने क्या कहा? टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। अगर हम उसे बलिदान के रूप में कुछ चढ़ाना चाहते हैं तो अपने आप को चढ़ा, अपने टूटे हुए मन को टूट कर कि खुदा मैंने इतने गुनाह किए हैं, हालेलुया, इतने पाप किए, मुझे माफ़ कर। जब आप हृदय से सच्चाई से उसके सामने जाओगे, वाकई में आप ये अंगीकार करोगे कि हाँ सचमुच हमने परमेश्वर के आगे पाप किया है, उसके वचन की उल्लंघना की है, अपने आप को टूट कर खुदावंद के आगे लेके जाओगे, तो दाऊद कहता है यही तुम्हें भाता है, यही तेरे लिए बलिदान है जो हम तुम्हें समर्पण करेंगे। खुदावंद हमारी चीज़ों से, हमारे पैसे से प्यार नहीं करता मेरे प्रिय भाई बहनों। हाँ, कि हम खुदावंद के आगे बहुत सी भेंटें लेकर जा रहे हैं, दशवांद लेकर जा रहे हैं, फिर हम दान लेकर जा रहे हैं, हालेलुया, चर्च में। तो क्या आप ये समझते हो कि ये सब देने से खुदावंद हमसे प्रसन्न हो जाएगा? यहाँ दाऊद तो कहता है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। जो लोग अपने गुनाहों को खुदावंद के आगे मानते हैं, हालेलुया, फिर उसे छोड़ देते हैं, वो लोग खुदा को चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन किन लोगों को क्षमा मिलती है? जो सचमुच हृदय से टूटते हैं। क्योंकि हमने लफ्ज़ों से माफ़ी नहीं मांगनी मेरे प्रिय भाई बहनों कि हाँ खुदा हमें माफ़ कर दे। जब आप टूट के बिखर के उसके सामने जाओगे तो खुदावंद का वचन हमें ये भी कहता है, तेरे पाप चाहे कितने भी घिनौने क्यों ना हो, मैं बर्फ की तरह श्वेत कर दूंगा, मैं उन्हें याद भी ना करूंगा, अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा, कभी स्मरण ना करूंगा। ये कौन कह रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों? यहोवा, सेना का यहोवा हमारा परमेश्वर। लेकिन कब? जब सचमुच हम टूटे हृदय से, हालेलुया, जे देखकर कि सचमुच हमने अपने पिता परमेश्वर के वचन की उल्लंघना करके यह पाप किया है, हमें माफ़ी मांगनी है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद ने वचन में लिखा, मैं दीन जन के ऊपर दृष्टि करता हूँ। हालेलुया। मैं टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। ओ हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अकड़ के नहीं, हालेलुया, हमें ईगो में नहीं, बल्कि पूरी दीनताई के साथ उस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर सेना के यहोवा के आगे झुकना है। क्योंकि वो इस सृष्टि का कर्ता धर्ता तो है, पर हमारी जिंदगियों का मालिक भी वही है। उसने हमें माँ की गर्भ में रचा और बनाया है। हालेलुया। क्या हम अपने क्रिएटर को, अपने असल पिता को ऐसे दुखी करेंगे गुनाह पर गुनाह करके, या फिर अपनी चाल को उसके कहने के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार करके उसे प्रसन्न करने वाले बनना चाहते हैं? जो आज्ञा को मानेगा और परमेश्वर को प्रसन्न करेगा, उसी पर दया होगी। क्योंकि खुदा जिस पे चाहता है उस पे दया कर देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के आगे टूटना मतलब अपने जीवन में एक बड़े छुटकारे को लेना है। हालेलुया। आप लोगों के सामने तो बहुत गिड़गिड़ाते होंगे, हालेलुया। अगर लोग इंसान होकर आपके रोने को देखकर पिघल जाते हैं तो परमेश्वर कितना बड़ा है उनसे।
जब हम उसके सामने टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, पापों की माफ़ी मांगेंगे, तो क्या वो दया नहीं करेगा? अगर धरती का इंसान हम पर दया कर सकता है, वह तो सर्वशक्तिमान है ही, दयालु और कृपालु पिता परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं फिर से कहना चाहती हूँ, अगर कोई भी जिंदगी में ऐसा पाप अभी भी चल रहा है तो खुदावंद के आगे माफ़ी मांगो, खुदावंद के आगे झुक जाओ, क्योंकि धरती पर ही समा है माफ़ी मांगने के लिए। बाद में तो सिर्फ और सिर्फ न्याय होगा। हम इंसानों से तो अपने गुनाह छुपा सकते हैं, लेकिन जो दिल और कुर्तों को जांचने वाला है, जो निरंतर हमारी ओर दृष्टि लगा के रखता है, उससे कैसे हाइड करें अपने गुनाहों को? हालेलुया। वो सब कुछ जानता है, उससे हम कुछ भी हाइड नहीं कर सकते, लेकिन वो वेट करता है कब मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे आगे आएंगे और अपने गुनाहों को मानकर छोड़ देंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अपने जीवन में अगर बड़ी डिलीवरेंस को देखना चाहते हैं और वो नहीं हो रही, हमारा एक गुनाह जो अभी हमने उसकी माफ़ी नहीं मांगी, टूटे नहीं उसके लिए वाक्य में कि हाँ मेरे पिता, मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। जैसे दाऊद ने कहा, मेरे परमेश्वर मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया। हालेलुया। तो हमें भी कहना है, खुदा हमें माफ़ कर, हमने तेरे विरुद्ध, क्योंकि हम जब पाप करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर के विरोध में जाकर करते हैं, क्योंकि शैतान परमेश्वर के शुरू से ही विरोध में है। हालेलुया। तो जब वो पाप करवाता है तो मतलब वो परमेश्वर के विरोध में हमसे काम करवा रहा है। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो झूठ बोलना क्या परमेश्वर के पक्ष में है? नहीं, ये परमेश्वर के विरोध में है। अगर आप चोरी कर रहे हो, क्या ये परमेश्वर के विरोध में नहीं है? अगर आप कुछ भी ऐसा गुनाह, पाप, व्यभिचार, गलत देखना, गलत बोलना, ये सब बातें कर रहे हो, क्या आप परमेश्वर के विरोध में नहीं कर रहे ये सब बातें? इसलिए दाऊद ने कहा, मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया। तो आज हम भी यही कर रहे हैं अगर, तो हमें भी दाऊद की तरह पिता परमेश्वर के आगे माफ़ी मांगने के लिए जाना है। हालेलुया। गिड़गिड़ाते हुए, टूट कर, बिखर कर खुदा से माफ़ी मांगो, वो माफ़ करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। जिसने ये लिख ही दिया कि मैं तेरे गुनाहों को याद भी ना करूँगा फिर। हालेलुया। तो हमें अपने परमेश्वर की आज्ञा में चलना है, ना कि शैतान के कहने पर, क्योंकि शैतान तो उकसाता ही रहेगा इंसान को। तू देख, गलत बोल, गलत सोच, हालेलुया, ये पाप कर ले, तू सुंदर है। हालेलुया। ये सब बातें थॉट में शैतान तो लेकर आता रहेगा ताकि हम परमेश्वर के विरोध में चलते रहें। वो तो चाहता है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के विरोध में नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, बल्कि परमेश्वर के पक्ष में वो सब बातें करनी है जो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। वैर ना करना, विरोध ना करना, हालेलुया, पाप ना करना, तब हम परमेश्वर के पक्ष में हो जाएंगे। तो जो यहोवा के हाथ में जाएगा वो कैसे सेफ रह सकता है? हालेलुया। खुदावंद उस पर बड़ा फजल करेंगे, बड़ी करुणा करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को यही समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपके ज़िंदगी में भी अगर कोई ऐसा पाप गुप्त का चल रहा है तो आप आज ही खुदावंद के आगे जाकर माफ़ी मांगेंगे और उसे छोड़ देंगे और परमेश्वर के विरोध में आज के बाद कभी कोई काम ना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के बीच में से बरकत दे, आशीष दे, और ये आशीष आपके जीवन में सदा के लिए ठहर जाए। मैं ब्लेस करती हूँ आपके घरानों को इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब बोले आमीन।